यूं ही नहीं जहां में चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ था जमाना हुसैन का। सर दे के जो जहां की हुकूमत खरीद ले, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। तस्लीम हो उन शहादतों को जो ईमान की फिजा में सदाबहार बनकर फूलते रहे। आज हम सुनेंगे उस सदा को जो कब्र तक पीछा करेगी। ये दास्तां है इमाम हुसैन के जुल्म के खिलाफ शेर बनकर करबला के मैदान में फजीलत और वफा की मिसाल कायम करने की। ये दास्तां करबला है जहां अली असगर के गले पर तीर चला, हजरत अब्बास के बाजू काटे गए, बीबी ज़ैनब के सर से चादर उतरी और इमाम हुसैन अकेले प्यासे जख्मी फिर भी कहते रहे मैं बैत नहीं करूंगा। बैत जिसका मतलब होता है आधिकारिक निष्ठा या वफादारी की शपथ लेना। करबला हुई तो मालूम हुआ हक क्या है। वो जंग जो तलवारों से नहीं लड़ी गई बल्कि भूख, प्यास और खून की शहादत से लिखी गई। तारीख की सबसे बड़ी जंग को महसूस करने से पहले उस सुकून से वाकिफ होना होगा जो सिर्फ मदीना की फिजा में ही हो सकता था, जहां हर हवा का झोंका इश्क के रसूल से महकता था। रोजा अनवर के साए में जब सुबह होती थी तो लोग हजरत अली इब्न अबू तालिब के बेटे हुसैन का चेहरा देखते थे। हुसैन का चेहरा नबी यानी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा करता था। जो हुसैन उसके लिए नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। हुसैन अज़बात में से एक सिब्त है। वक्त इसी तरह आगे बढ़ता गया। रमज़ान का पाक महीना आया। अल्लाह की इबादत में रोज़े रखे जा रहे थे। 19 रमज़ान का वो दिन जब हजरत अली फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद कूफा पहुंचे। मस्जिद में मुंह के बल अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम नाम का एक शख्स सोया हुआ था। उसको अली ने नमाज के लिए जगाया और खुद नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। इब्ने मुल्जिम मस्जिद के एक खंबे के पीछे जहर में डूबी तलवार लेकर छिप गया। अली ने नमाज पढ़ानी शुरू की। जैसे ही सजदे के लिए अली ने सिर झुकाया, इब्ने मुल्जिम ने जहर में डूबी हुई तलवार से अली के सिर के पीछे से वार कर दिया। ये ज़र्ब और तलवार की धार दिमाग तक उतर गई। जहर जिस्म में उतर गया और 21 रमजान को शियाओं के पहले इमाम और सुन्नियों के चौथे खलीफा मौला अली इस दुनिया से रुखसत हो गए। अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम के बारे में कहा जाता है कि उसने ये अटैक माविया के उकसावे में आकर किया। माविया अली के खलीफा बनाए जाने के खिलाफ था, लेकिन उसकी ये दुश्मनी अली के दुनिया से जाने के बाद भी रुकी नहीं। माविया का बेटा यजीद, जिसकी नजर अब तख्त पर जम चुकी थी, वो शराब पीने वाला, नाफरमान, औरतों के नाम पर मजलिसें करने वाला, मस्जिदों को सियासत में बदलने वाला, अब मुसलमानों का खलीफा कहलाने लगा। मदीना के मुकद्दस नगर में यजीद का जुल्मी शासन अब कायम हो चुका था। उसने फरमान किया कि इमाम हुसैन उसकी बेईमानी और जालिम हुकूमत को मान लें और उसकी बैत करें। उसने हुक्म किया, हुसैन से बैत लो, ना माने तो तलवार चला दो। लेकिन इमाम हुसैन ने ईमान की राह छोड़ने से इनकार कर दिया और फरमाया, मेरा सर झुकाना सिर्फ अल्लाह के आगे है। इस इनकार ने यजीद को आग की तरह भड़काया और उसने फौज के जरिए इमाम को दबाने की साजिश अब शुरू कर दी। जब हुसैन को यह एहसास हुआ ये उम्मत दीन से ज्यादा तख्तों को पूछती है, हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया। इमाम हुसैन, बीबी ज़ैनब, अली अकबर, अली असगर, अब्बास, कासिम सभी तैयार हुए। जब सबने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हुसैन ने जवाब दिया, मैं वहां जा रहा हूँ जहां मेरे नाना का दीन जिंदा रहेगा, चाहे मेरा कत्ल ही क्यों ना हो जाए। उस सफर का नाम पड़ा सफर करबला। इमाम हुसैन मक्का पहुंचे। कूफा से एक के बाद एक खत आने लगे। हर एक में लिखा गया, आप आए, हम आपकी बैत करना चाहते हैं, यजीद जालिम है। यजीद को ये खबर मिल चुकी थी और उसने ये खबर फैलाने के लिए बाद में कहा कि जो हुसैन से बैत करेगा उसका घर जलाया जाएगा, उसकी औलादों को बंद किया जाएगा। अब वो लोग जो कल तक या हुसैन उनकी जुबान पर था, आज खौफजदा हो गए। वहां हुसैन सबसे पहले कूफा के लिए निकल चुके थे। हाजियों की भीड़ थी, लेकिन एक शख्स अब काबा से दूर हो रहा था। हुसैन, नबी का नवासा जिसे काबा खुद पुकारता था। ये कारवां आगे बढ़ रहा था, जहां यजीद की फौज दिन ब दिन अब बढ़ती चली जा रही थी। फिर हुसैन के खेमों पर फौज तैनात करने का नापाक हुक्म आ गया और तब इमाम हुसैन पहुंच चुके थे करबला। और यही लिखी गई वो इतिहास की दास्तां जो आज तक याद की जाती है। हुसैन का बच्चा तड़पने लगा, औरतों के होठ प्यास से सूखने लगे। यजीद की फौज ने फरात नदी पर पुख्ता पहरा जमा दिया था। पानी तक पहुंच बंद हो चुकी थी। प्यास ने हर सांस को अब आग बना दिया था। छोटे बच्चों की आवाजें, बूढ़ों की आहें करबला के अजाब की गवाही दे रही थी। इमाम हुसैन के परिवार के अलावा उनके साथ थे 72 जाबाज जो यजीद के लश्कर को भारी थे। हुसैन ने सबको एक साथ बुलाया। वो 72 का कारवां अब एक साथ खड़ा था। हुसैन ने फरमाया, मैं रोशनी बुझा रहा हूँ, कोई जाना चाहे तो जा सकता है। मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है, जुल्म के खिलाफ है। जब फिर रोशनी हुई तो कोई एक कदम भी वहां से हिलाना था। ये वो बेहतरीन जाबाज थे जो हर घड़ी अल्लाह की राह में फिदा होने के लिए तैयार थे।
ये कारवां आगे बढ़ा। 3 मुहर्रम का दिन आया जब एक काफिला करबला पहुंच गया और एक के बाद एक शहादत होती अब नजर आ रही थी। अली अकबर ने मैदान में जाने की इजाजत मांगी। हुसैन ने पेशानी को चूमा और कहा कि जा ऐसे जैसे तू नबी का नूर लेकर जा रहा हो। अली अकबर मैदान में उतरे। कई यजीदी मारे गए, लेकिन एक लानती ने पीठ के पीछे भाला मारा, खून बहा और अली अकबर की शहादत हुई। बीबी ज़ैनब सजदे में गिरी और अल्लाह से पहली कुर्बानी कबूल करने को कहा। अब बारी हजरत कासिम की थी। इमाम ने गले लगाया और अलविदा कहा। लगभग 13 साल के बच्चे ने जुल्म की दुनिया को हिलाकर रख दिया और कुर्बान हुए। अब वक्त था हजरत अब्बास का यजीद की फौज को अपना दम दिखाने का। वही हजरत अब्बास जो अलमदार कहलाए। बीबी सकीना ने हजरत अब्बास से पानी लाने की गुजारिश की। दुश्मनों की फौज को चीरते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए फुरात नदी तक पहुंच गए। अलमश्क यहाँ पर भर लिया, लेकिन पानी लाते वक्त अब्बास के दोनों बाजू कट गए। फिर हमला कर अब्बास को मार डाला गया और वो भी शहीद हो गए। अब मातम पसर चुका था। अब 6 महीने का अली असगर गोद में तड़प रहा था। इमाम हुसैन ने कहा, मैं लड़ने नहीं, इस बच्चे को पानी पिलाने आया हूँ। लानती ने तीर चलाया जो नन्हे अली असगर के सीने को चीर गया। क्या बीती होगी उस बाप पर जिसने अपने बेटे का खून अपने दोनों हाथों से रोका होगा। और अब कलेजे का टुकड़ा जा चुका था। अब सिर्फ इमाम हुसैन थे। 10 मुहर्रम की सुबह हुई। करबला की रेत पर जब सूरज निकला तो आसमान सुनहरा नहीं, सुर्ख था। हवा ठंडी नहीं, खून की आहट से गर्म थी। हुसैन का काफिला जिसने अब सिर्फ सब्र और ईमान ही बचा कर रखा हुआ था, और दूसरी तरफ बड़ा लश्कर, तीर कमान और यजीद के दिलों में भरी हुई नफरत। सलाम हो उस सजदे पर जिसने दीन को बचाया। बेटी ने पूछा, बाबा आप कब आएंगे? आंखों में आंसू थे और कहा, बेटी जब तू सो जाएगी मैं तेरे ख्वाब में आऊंगा। इमाम हुसैन मैदान पर उतरे। 72 लाशें थी। सामने यजीद का बड़ा लश्कर, लेकिन फौज डर रही थी। जानती थी सामने शेर का बेटा है। जुल्म की तलवारें चलने लगी। हर वार में शेर खुदा का अंदाज, हर कदम में रसूल की शान। कई यजीदी मारे गए, लेकिन फिर अकेले हुसैन पर तीर चले। माथे पर पत्थर मारा गया। धार धार भाला गर्दन पर लगा। इमाम हुसैन ने सर झुकाया और अल्लाह को आखिरी सजदा किया। इसी पर किसी शायर ने लिखा, कौन भूलेगा वो सजदा हुसैन का, खंजरों तले भी सर झुकाना था हुसैन का। मिट गई नस्ल यजीद करबला की खाक में, कयामत तक रहेगा जमाना हुसैन का। और फिर करबला की जमीन ने वो लहू पिया जिसने सच्चाई की मशाल जलाई। और आज भी हर साल मुहर्रम का मातम उन शहीदों की याद में किया जाता है।